मेरे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो भाषा के अंदर थोड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ही लाइनों में सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मार्ग है, एक पार्क है। ठीक है, पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है और एक स्थान पर सोनिया और जो रवि हैं वो इस मैदान का चक्कर, सोनिया तो 18 मिनट में लगाती है लेकिन रवि जो है वो 12 मिनट में लगा देता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं और बारी बारी से इसका चक्कर लगाते हैं, तो हमें मतलब दोनों एक ही समय पर और एक ही स्थान से चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने समय बाद वे जो है प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं हल। ठीक, अब क्योंकि हमें ऐसा समय चाहिए, एक ऐसा समय चाहिए, ठीक है, जो 12 और 18 दोनों का गुणज हो, मतलब मल्टीपल हो। ठीक है ना, जिसके अंदर 12 से ही भाग चला जाए और 18 से ही भाग चला जाए। तो ऐसा समय जो है वो हमें एलसीएम के माध्यम से मिलेगा, एलसीएम की सहायता से मिलेगा, जिसके अंदर 12 और 18 दोनों से ही भाग चला जाएगा। ठीक है, वो मल्टीपल होगा किसका, 12 का और 18 का। ठीक, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, 12 और 18 के एलसीएम जो है हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कि हमें एक ऐसा समय की आवश्यकता है जो 12 व 18 दोनों का गुणज हो। ठीक है, तो इस स्थिति में हम 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, 12 और 18 दोनों का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। ओके, तो हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 का एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 12 लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ 12। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 12 के लिए आपको 12 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो आप सभी को पता है 2 छक्के 12 होता है, 2 या 6 होता है, 3 एकम 3 होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 गुना 3। और आप इसे लिख सकते हो कैसे, 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है, अगर हम एलसीएम ऑफ 18 मतलब 18 के अगर हम फैक्टर निकालें, तो जो 18 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 18 के फैक्टर जो है होंगे 9 दूनी 18 होते, तो 2 गुना 3 गुना 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 की घात 2। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है किसका, 12 और 18 दोनों का। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, आप इसे हटा दीजिएगा क्योंकि ये एलसीएम नहीं है, ये फैक्टर है। ठीक है, तो हम 12 और 18 का एलसीएम जो है वो लेंगे। तो 12 और 18 के एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में जो हमारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बारी बारी से लिखते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ एलसीएम जब ले रहे होंगे तो हम 2 की घात 2 को लेंगे। ठीक है, और जब एचसीएफ लेते हैं तो फिर हम फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें जो छोटी घात होती है उसे लेते हैं। ठीक है,
तो 2 की घात 2 गुना कोई और चीज़ कॉमन है तो 3 भी कॉमन है 3, और यहाँ 3 का वर्ग है तो हम यहाँ 3 का वर्ग ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 9 चौक 36। तो 36 जो है वो मिनट होंगी, 36 मिनट, मतलब 36 मिनट, 36वें मिनट में वे दोनों जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सोनिया और रवि 36वें मिनट पर प्रारंभिक स्थिति में आकर मिलेंगे। ठीक है, 36वें आकर मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 36वां मिनट, ये जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, 36वें मिनट में वो जो है आके एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसी क्वेश्चन के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, वो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जब आप सारी चीज़ों को समझने लग जाएंगे और सीखने लग जाएंगे तो मेरे साथ एक आपका कनेक्शन बन जाएगा जिसमें आपको समझने की जो एबिलिटी है वो आपकी और विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक, जिससे कि मैं उसे लेकर कोई एक मतलब एक नए सिरे से या फिर नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिल सकूं और उसे सिखाने का अच्छा प्रयास कर सकूं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप मुझसे जुड़े, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।